नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर पर। आज हम हरियाणा जीके का एक छोटा सा टॉपिक और लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख जिले और इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। वैसे तो ये बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन मेन मुद्दा तो याद रखना है ना। याद कैसे रखेंगे, तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप वीडियो 1 से 2 बार देखोगे, आपको सभी जिले याद मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक क्वेश्चन तो हरियाणा एसएससी ने यही पूछ लिया था कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी जिले हैं। आंसर माना था कुल 5 जिले हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि वो 5 जिले कौन कौन सी हैं। अगर हमें हरियाणा एसएससी ये बता देती कि 5 जिले ये मानी है हमने, तो उन्हीं को हम याद कर लेते और 2 मिनट में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये नहीं बताया, तो हमें हरियाणा की प्रमुख जिले जितनी भी हैं वो सभी पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको हम। फर्स्ट है बड़खल झील। बड़खल झील ये कहाँ पर है? ये फरीदाबाद के अंदर है। इसको हम कैसे याद करेंगे? बड़खल का हम ले लेंगे बड़े और फरीदाबाद का ले लेंगे फरी। बड़ का पेड़ तो आप सभी ने देखा होगा, पीपल के जैसा होता है। इसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं। ये मैंने फोटो लगा दिए साथ में। तो बड़ की छाया सभी के लिए बिल्कुल फरी होती है। बड़ की छाया सभी के लिए बिल्कुल फरी होती है। तो बड़खल को हम बड़ से रिलेट कर लेंगे और फरीदाबाद को हम फरी से रिलेट कर लेंगे। तो बड़खल झील कहाँ पर होगी? फरीदाबाद के अंदर होगी। और ये भी पूछ सकता है कि ये कब बनी थी। तो इसका निर्माण 1947 में हुआ था और ये सिंचाई कार्य के लिए बनाई गई थी। और ये झील 206 एकड़ में फैली हुई है। और ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे अधिक पर्यटक किस झील पर आते हैं। तो बड़खल और सुल्तानपुर झील पर आते हैं। और ये दोनों जिले फरीदाबाद के अंदर हैं। वर्तमान में तो ये बड़खल है, ये खंडर हो चुका है। हमें यही याद रखना है। अगर कोई साइड क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। बड़खल झील कहाँ पर होगी? ये फरीदाबाद के अंदर होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है धोज झील। ये कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद के अंदर है। इसको हम कैसे याद करेंगे? धोज को हम पढ़ेंगे रोज, यानी कि दिल्ली। रोज झील, धोज झील है, इसको हम पढ़ेंगे रोज। और फरीदाबाद का हम ले लेंगे फरी। आप वर्ड के नीचे रोज आओ यानी कि दिल्ली आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये छाया, कि इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप रोज आओ चाहिए। तो धोज झील कहाँ पर होगी? ये भी फरीदाबाद के अंदर होगी। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद करेंगे सभी को। नेक्स्ट है सूरजकुंड झील। ये कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद के अंदर है। इसको हम कैसे याद करेंगे? ये मैंने फोटो लगाई है सूर्य की। सूरजकुंड का हम ले लेंगे सूरज और फरीदाबाद का हम ले लेंगे फरी। सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं। तो सूरज की रोशनी सभी के लिए बिल्कुल फ्री होती है, इसका हम कोई भी पैसा नहीं देते। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर होगी? ये फरीदाबाद के अंदर होगी। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और एक बार तो ये भी पूछ लिया कि सूरजकुंड झील का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है मयूर झील। और इसका निर्माण अनंगपाल तोमर वंश के राजा हैं अनंगपाल द्वितीय, इसने इसका निर्माण करवाया था। और यहीं पर हर वर्ष सूरजकुंड का मेला लगता है। और 34वें नंबर का मेला लगा था, उसमें सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान और सहयोगी स्टेट था हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसी मेले को कारीगरों का महाकुंभ बोला जाता है। सूरजकुंड मेला को कारीगरों का महाकुंभ बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको ये। नेक्स्ट है भिंडावास झील। भिंडावास झील ये कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर है। और खप्परवास झील, खप्परवास भी आ सकता है या फिर खप्परवास भी आ सकता है। ये दोनों झील कहाँ पर हैं? ये दोनों झज्जर के अंदर हैं। इनको हम कैसे याद करेंगे? भिंडावास है, इसके लास्ट में क्या है? वास। और खप्परवास है, इसके भी लास्ट में क्या है? वास है।
हमें जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी कहाँ से मिलेगा? झरने से मिलेगा। झज्जर को हम पढ़ेंगे झरना, ये लास्ट में झर है, इसको हम पढ़ेंगे झरना। झरने से हमें पानी प्राप्त होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें निवास अगर करना है तो हम झरने के पास जाएंगे। तो इसको हम भिंडावास को और खप्परवास को दोनों को रिलेट करके याद कर लेंगे कि हमें जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है निवास करने के लिए, और वो हमें मिलेगा झरने से। तो भिंडावास और खप्परवास झील कहाँ पर होगी? ये दोनों झज्जर के अंदर होगी। तो ये हमको याद होगी है। नेक्स्ट है कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है। कर्ण झील करनाल के अंदर है। ये मिलता जुलता ये तो आपको याद रह जाएगा। और इसका निर्माण 1972 में हुआ था। बताते हैं कि कर्ण झील का संबंध महाराजा कर्ण से है, और बताते हैं कि ये सुबह 4 बजे उठकर कर्ण झील के अंदर महाराजा कर्ण स्नान करने जाते थे, और रास्ते में कोई भी मिलता उसे ये कुछ ना कुछ दान देते थे। और ऐसा बताते हैं कि स्नान करने के बाद दिल्ली महाराजा कर्ण 100 किलोग्राम सोना दान किया करते थे। महाराजा कर्ण दिल्ली स्नान करने के बाद 100 किलोग्राम सोना दान किया करते थे, और ये सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र कहलाते हैं। भगवान सूर्य देव ने इनको कानों में कुंडल और एक कवच दिया था, और कहा था कि जब तक ये आपके पास है आपको कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन एक दिन इंद्र भगवान इनको साधु के रूप में मिले। कर्ण ने इनको पहचान लिया था और इनसे दान के रूप में कवच और कुंडल मांग लिए थे। तो इन्होंने दान के रूप में कवच और कुंडल उनको दे दिए थे। तो सत्य के नाम से जाना जाता है कौन? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्य के नाम से जाना जाता है राजा हरिश्चंद्र को, और दानवीर की संज्ञा दी गई है महाराजा कर्ण को, और महावीर की संज्ञा दी गई है हनुमान को। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और यहीं पर करनाल के अंदर एक छोटी सी झील और है, चक्रवर्ती झील, ये भी करनाल के अंदर है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? ये है फर्रुखनगर गुड़गांव के अंदर। प्रॉपर जगह पूछे तो फर्रुखनगर में है, और ये फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर झील है फर्रुखनगर गुरुग्राम। इसको हम कैसे याद करेंगे? सुल्तानपुर है, इसमें हमें क्या नज़र आता है? सुल्तान नज़र आता है। सुल्तानपुर में हमें सुल्तान नज़र आता है, और हमें सुल्तान किसने बनाया? गुरु ने बनाया। गुरुग्राम का हम ले लेंगे गुरु। सुल्तान हमें किसने बनाया? गुरु ने बनाया। और सुल्तान बनते ही उसने अपने गुरु के प्रति व्यवहार को रूखा बना लिया। फर्रुखनगर है, इसमें क्या दिखाई देता हमें? रुख। इसको हम रूखा पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर लेंगे कि सुल्तान बनते ही उसने अपने गुरु के प्रति व्यवहार रूखा बना लिया। तो सुल्तानपुर झील कहाँ पर होगी? ये फर्रुखनगर में होगी, और फर्रुखनगर है गुरुग्राम के अंदर। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये ध्यान में रखनी है आपने। नेक्स्ट है खलीलपुर झील। ये कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम के अंदर है। खलील WWE का रेसलर है, ये तो आप सभी जानते होंगे। ये मैंने साथ में फोटो भी लगा दी है इनकी। खलीलपुर झील कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है। तो उसको अच्छा रेसलर किसने बनाया? अच्छा रेसलर उसके गुरु ने बनाया। खली को अच्छा रेसलर किसने बनाया? उसके गुरु ने बनाया। तो ये इस तरह से हम रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। खलीलपुर झील कहाँ पर होगी? ये गुरुग्राम के अंदर होगी। ये भी हमको याद होगी। नेक्स्ट है दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम के अंदर है। ये क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? दमदमा झील है, ये गुरुग्राम के अंदर है। खली ने अच्छा रेसलर बनते ही अपने गुरु को क्या दिखाया? दम दिखाया। खली ने अच्छा रेसलर बनते ही अपने गुरु को क्या दिखाया? दम दिखाया। गुरुग्राम का हमने ले लिया गुरु, और दमदमा का हमने ले लिया दम। तो उसने दम दिखाया अपने गुरु को, और उसके गुरु खुश हो गए। तो दमदमा झील कहाँ पर हुई? ये होगी गुरुग्राम के अंदर। इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद करेंगे तो हमें ये लंबे समय तक याद रहेंगी। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है सोना झील। सोना झील कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम के अंदर है। सोना झील गुरुग्राम के अंदर है। यानी कि
खली है जो कि अच्छा रेसलर बनने के बाद सोने की तरह है चमकने लगे। तो ये सोना झील कहाँ पर है? सोना झील गुरुग्राम के अंदर है। सोना झील गुरुग्राम के अंदर है। और सोना गर्म पानी का चश्मा है। इसका पानी गर्म सल्फर के कारण रहता है। सल्फर यानी कि गंधक की अधिकता के कारण इसका पानी गर्म रहता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं। सोना झील कहाँ पर है? ये सोना झील गुरुग्राम के अंदर है। तो ये भी हमें याद होगी। नेक्स्ट है कोटला झील। कोटला झील कहाँ पर है? ये मेवात के अंदर है। कोटला झील है मेवात के अंदर। कोटला में हमें क्या नजर आता है? कोटला। कोटला को हम पढ़ेंगे कोटला, बाकी बातें बाद में करेंगे। मेवात को हम लास्ट में क्या दिखाई देता है? मेवात में वात यानी कि बात। पहले कोटला, सर्दी का मौसम है, पहले कोटला, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। कोटला झील कहाँ पर होगी? ये मेवात के अंदर है। और मेवात का वर्तमान में नाम है नूह। चलिए आगे चलते हैं, ये भी हमें याद हो गया। नेक्स्ट है उजीना या फिर संगेली। ये एक ही झील के नाम हैं। उजीना भी आ सकता है एग्जाम में ऑप्शन में, या फिर संगेली भी आ सकता है। तो ये दोनों झील कहाँ पर हैं? ये मेवात के अंदर हैं। तो उजीना है, इसका हम क्या लेंगे? जीना। और संगेली है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? संग पढ़ेंगे। अगर हमें जीना है तो संग संग जीना है, तभी तो बात बनेगी। मेवात का हम ले लेंगे बात। अगर हमें जीना है तो संग संग जीना है, तभी तो बात बनेगी। यानी कि इस तरह से हम रिलेट करके याद कर लेंगे। तो उजीना या फिर संगेली झील कहाँ पर होगी? ये होगी मेवात में होगी। नेक्स्ट है चंदेली झील। चंदेली झील कहाँ पर है? ये भी मेवात के अंदर है। ये तो आपको याद रह जाएगा, आसान सा है। नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक बार तो यहाँ तक पूछ लिया कि अल-बुरूनी की किस पुस्तक के अंदर इस झील का वर्णन है? तो उल हिंद में ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। अल-बुरूनी की पुस्तक है उल हिंद, तो इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन है, वर्णन किया गया है ब्रह्म सरोवर का अल-बुरूनी की पुस्तक उल हिंद के अंदर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और ये झील चारों ओर से पक्की ईंटों से बनी हुई है और इसकी लंबाई 1500 फुट है। ब्रह्म सरोवर झील की लंबाई 1500 फुट है और ये चारों ओर से पक्की ईंटों से निर्मित है। ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसको हम रिलेट करेंगे, बर्मा का क्षेत्र कहाँ पर है? भगवान वर्मा का क्षेत्र है कौन सा? ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील का हमने ले लिया ब्रह्म, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे बर्मा का क्षेत्र कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर झील के अंदर। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। तो ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर होगी? ये होगी कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है सनहित झील। सनहित झील कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। सनहित झील कहाँ पर है? यह भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इस झील में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। सनहित झील में ही 7 सरस्वती नदियों का संगम माना गया है। अगर ये पूछ ले कि कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ स्थल हैं, ये झील वगैरह, मंदिर वगैरह, तो ये किस नदी के किनारे पर हैं? तो ये सभी सरस्वती नदी के किनारे पर बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थ स्थल सरस्वती नदी के किनारे पर बने हुए हैं। सनहित झील कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये बहुत आसान सा है, ये तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है गौकर्ण तालाब। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। गौकर्ण तालाब है रोहतक के अंदर। और यहाँ पर 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हुए महात्मा गांधी ने इसके पास भाषण दिया था। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट है गौकर्ण तालाब अगर पूछ ले तो ये रोहतक के अंदर है। और कर्ण का टीला या फिर किला, कर्ण का टीला आ जाए या फिर किला आ जाए, तो ये कहाँ पर रहेगा? ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ये मैंने साथ में इसीलिए लिखे हैं ताकि आप इनको लंबे समय तक याद रख सको। गौकर्ण तालाब अगर पूछ ले तो ये रोहतक के अंदर है। और कर्ण का टीला या फिर कर्ण का किला आ जाए तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। ये तो आप सभी को पता होगा, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
तिलियार झील है रोहतक के अंदर, और ये 1976 में बनी थी। 123 एकड़ में ये फैली हुई है। इसको हम कैसे याद करेंगे? तिलियार है, इसका हमने ले लिया तिल, तिलियार का हमने ले लिया तिल, और इसको हम पढ़ेंगे दिल, यानी कि आर्ट ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? रोहतक को बोला जाता है। आर्ट ऑफ हरियाणा राजनीति के कारण रोहतक को बोला जाता है, और वैसे आर्ट ऑफ हरियाणा मैप के अकॉर्डिंग जींद को बोला जाता है, दूध नगरी जींद को बोला जाता है, और राजनीति के कारण आर्ट ऑफ हरियाणा रोहतक को बोला जाता है। तो ये तिल यानी कि हरियाणा का दिल है रोहतक। इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है बलूगढ़ झील। बलूगढ़ झील कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बलूगढ़ झील कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है, और ये 1996 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है ब्लैकबर्ड झील। ब्लैकबर्ड झील कहाँ पर है? ये भी हिसार के अंदर है। ब्लैकबर्ड झील कहाँ पर है? ब्लैकबर्ड झील हिसार के अंदर है, और इसकी प्रॉपर जगह पूछ ले तो ये आंसी के अंदर है, और आंसी हिसार के अंदर आता है। ब्लैकबर्ड झील 1999 में बनाई गई थी। अगर ब्लैक बर्ड आ जाए या फिर ब्लू बर्ड आ जाए, ये बर्ड की फ़ोटो लगाई है मैंने। वर्ड चाहे ब्लैक हो, पक्षी चाहे ब्लैक हो या हो ब्लू, हमें इनको देखना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? हिसार के अंदर जाना पड़ेगा। और पक्षी देखना हमारा जीवन का क्या बन गया है? हिस्सा बन गया है। पक्षी ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? ये दोनों हिसार के अंदर मिलेंगे। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। ब्लू बर्ड हो चाहे ब्लैक बर्ड हो, इन दोनों को देखना तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? हिसार के अंदर जाना पड़ेगा। ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील कहाँ पर होगी? ये दोनों हिसार के अंदर हैं। तो इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। तो ये भी हमें याद हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चिहली झील। चिहली झील कहाँ पर है? ये फतेहाबाद के अंदर है। चिहली झील कहाँ पर है? ये फतेहाबाद के अंदर है। इसको हम कैसे याद करेंगे? फतेहाबाद का हम ले लेंगे फतेह। फतेह, फतेह को हम जीतने को फतेह बोलते हैं। जीतने को लोग क्या बोलते हैं? फतेह बोलते हैं। और चिहली है, इसका हम ले लेंगे, इसको हम पढ़ेंगे चिल्लाना। चिल्ली, चिल्ली मारते हैं ना हम, चिल्लाते हैं, यानी कि जीत जाते हैं हम, फतेह कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्ली झील कहाँ पर होगी? फतेहाबाद के अंदर होगी। इस तरह से हम इसको रिलेट कर लेंगे। फतेहाबाद का हमने ले लिया फतेह है, यानी कि जीत को हम फतेह बोलते हैं, और चिहली है, इसको हम पढ़ेंगे चिल्लाना, यानी कि जीतने के बाद हम क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं। तो चिहली झील कहाँ पर होगी? ये होगी फतेहाबाद के अंदर। ये भी हमें याद होगी। नेक्स्ट है टिक्करताल झील। ये कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। टिक्करताल झील कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। टिक्करताल झील है पंचकुला के अंदर, और यहीं पर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है पंचकुला के अंदर, करो है, जिसकी हाइट है 1514 मीटर, जो कि आपने ध्यान में रखनी है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टिक्करताल झील कहाँ पर है? ये भी पंचकुला के अंदर है। तो ये हमने हरियाणा की प्रमुख झीलें पढ़ी हैं, और इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश की है। आप वीडियो को 2 बार देखोगे या 3 बार देखोगे तो आपको ये सभी झीलें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।